राम राम साथियों, आप सभी का स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कला संस्कृति की और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम हमारे प्रश्नोत्तर की बात कर रहे हैं और हमारा पहला प्रश्न ये आपके सामने है कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। रावण हत्थे की बात करें, रावण हत्था तो गोगा जी के फड़ का वाचन रावण अथावादी यंत्र के साथ, गोगा जी फड़ का वाचन किया जाता है रावण अथावादी यंत्र के साथ। उसके अलावा रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है रावण अथावादी यंत्र के साथ। पाबू जी के फड़ का वाचन भी रावण अथावादी यंत्र के साथ होता है। पाबू जी की फड़ का भी वाचन रावण अथावादी यंत्र के साथ होता है। और इसका सही आंसर क्या है? जंतर वाद्य यंत्र। सही आंसर क्या है इसका? जंतर वाद्य यंत्र है। जंतर वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है। देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है। देवनारायण की फड़ कैसी है? लंबी फड़ है। देवनारायण जी की फड़ छोटी फड़ है। देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 2 रुपए की डाक टिकट जारी की थी। 2 रुपए की डाक टिकट जारी की थी। देवनारायण जी का लालन पालन देवास मध्य प्रदेश में हुआ। देवास मध्य प्रदेश में हुआ। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह देवनारायण जी के बचपन का नाम था। देवनारायण जी के घोड़े का नाम, देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीला गर घोड़ा। देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था? लीलागर घोड़ा। और सही आंसर क्या है? जंतर वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन है, हड़बू जी की पूजा किसकी की जाती है? हड़बू जी का जन्म बुंडेल गांव, हड़बू जी की पूजा बुंडेल गांव नागौर में की जाती है। सॉरी, जन्म कहाँ हुआ था? बुंडेल गांव नागौर में इसका जन्म हुआ था हड़बू जी का। हड़बू जी का मंदिर है, हड़बू जी का मंदिर है, हड़बू जी का मंदिर। और हड़बू जी का मंदिर है बेंगटी गांव। हड़बू जी का मंदिर है बेंगटी गांव जोधपुर में। बेंगटी गांव जोधपुर में। हड़बू जी को बेंगटी गांव राव जोधा ने भेंट किया था। राव जोधा ने भेंट किया था। बेंगटी गांव किसने भेंट किया? राव जोधा ने भेंट किया। बात करें, हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। बालीनाथ था। हड़बू जी की सवारी सियार थी। हड़बू जी की सवारी क्या थी? सियार थी। हड़बू जी के मंदिर का निर्माण
मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने करवाया। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने करवाया। हड़बूजी का मेला बहादुरपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? भाद्रपद शुक्ल। और इसके मंदिर में, हड़बूजी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बूजी के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। राजस्थान में बैलगाड़ी का मेला, नोट लगा के लिख लेना, राजस्थान में बैलगाड़ी का मेला। कि राजस्थान में बैलगाड़ी का मेला किस मेले को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शीतला माता के मेले को। शीतला माता के मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था? गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। गोगा जी की कर्म भूमि, गोगा जी की कर्म भूमि किलोरियों की ढाणी, सांचौर, जालोर है। यहां किलोरियों की ढाणी में गोगा जी का कच्चा मंदिर स्थित है। गोगा जी का कच्चा मंदिर स्थित है। इस कच्चे मंदिर का निर्माण राजा राम कुमाऊत ने करवाया। राजा राम कुमाऊत ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। गोगा जी के पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह। पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह। नेतल दे। माता का नाम था, सॉरी, माता का नाम क्या था? बादल दे। बाछल दे था। माता का नाम क्या था? सॉरी, बाछल दे। माता का नाम क्या था? बाछल दे था। और गोगा जी के मंदिर का आधुनिक निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह राठौड़ ने आधुनिक निर्माण करवाया, गंगा सिंह राठौड़ ने तो। और गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था? तो मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर कहा था। गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी, कहावत भी प्रचलित है गोगा जी के बारे में। गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर गोगा मेड़ी, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में स्थित है। जबकि गोगा मेड़ी में मंदिर का निर्माण प्रारंभ में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगा जी का मंदिर मकबरे नुमा बना हुआ है। गोगा जी के मंदिर का आधुनिक निर्माण बीकानेर के शासक गंगा सिंह राठौड़ ने करवाया था। जबकि गोगा जी का मंदिर मकबरे नुमा स्थित है। गोगा जी के मुख्य प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। गोगा जी को सर्पों का देवता कहा जाता है। गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है। गोगा जी को जिंदा पीर भी कहा जाता है। गोगा जी और मोहम्मद गजनवी के मध्य युद्ध हुआ था और इस युद्ध की जानकारी हमें राव साल ग्रंथ से मिलती है, जिसके लेखक मेहा जी थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? कालबेलिया। किससे संबंधित है? कालबेलिया से संक्रिया नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है। बागड़िया नृत्य भी किया जाता है। इसमें बागड़िया नृत्य किया जाता है। पणिहारी नृत्य भी किया जाता है। इसमें कालबेलिया में कालबेलिया नृत्य किया जाता है। कालबेलिया नृत्य भी किया जाता है। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो है। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो है। और राजस्थान का संक्रिया नृत्य किस जाति से है? कालबेलिया जाति से। ये
नृत्य संबंध रखता है। अगला है फड़ चित्रण का कुशल चितेरा कौन है। कि फड़ की बात करें, फड़ राजस्थान में शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है फड़े चित्रण। फड़ चित्रण के लिए जो भीलवाड़ा का शाहपुरा का जोशी परिवार प्रसिद्ध है। जोशी परिवार प्रसिद्ध है। फड़ क्या होती है, किसी लोक देवता देवी या महापुरुष की जीवनी लिखी जाती हो किसी कपड़े के ऊपर, उसे फड़ कहा जाता है। फड़ में ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े का उपयोग होता है और ये फड़ का कपड़ा रेजी कहलाता है। फड़ का कपड़ा क्या कहलाता है, रेजी कहलाता है। फड़ का कपड़ा क्या कहलाता है, रेजी कहलाता है। और प्रसिद्ध फड़ चितेरा कौन हुआ था, श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी प्रसिद्ध फड़ चितेरा हुआ है। लेकिन प्रदीप मुखर्जी, इसका आंसर क्या होगा, प्रदीप मुखर्जी। प्रदीप मुखर्जी ने महाभारत पर 108 लघु चित्रों की 108 लघु चित्रों की फड़ जारी की है। महाभारत पर 108 लघु चित्रों की फड़ जारी की है इस प्रदीप मुखर्जी ने। अगले क्वेश्चन की बात करें, रामदेव जी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। तो रामदेव जी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, 24 वाणियाँ। 24 वाणियाँ ग्रंथ के रचयिता रामदेव जी। ये 24 वाणी ग्रंथ 24 भाषाओं में लिखा गया। 24 भाषाओं में लिखा गया। कितनी भाषाओं में लिखा गया, 24 भाषाओं में, जिसे बाबेरी पर्ची कहा गया। जिसे क्या कहा जाता है, बाबेरी पर्ची कहा जाता है। जबकि बाबेरी दूज बहादुर पद शुक्ल द्वितीया, बाबेरी दूज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। बापू प्रकाश ग्रंथ में बाबू जी के वर्णन मिलता है। जम सागर में जम्बो जी का वर्णन मिलता है हमें। और रामदेव जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो 24 वाणी ग्रंथ लिखा था। रामदेव जी ने सूदी आंदोलन चलाया था। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ भी चलाया था। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ, रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया, कामड़िया पंथ चलाया था रामदेव जी ने। अगले क्वेश्चन की बात करें, लोक देवता गोगा जी का युद्ध किसके साथ हुआ था। लोक देवता गोगा जी का युद्ध किसके साथ हुआ था। महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है गंगा सिंह को। और गोगा जी ने युद्ध किया था किसके साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ। दोनों के मध्य युद्ध हुआ, उसका वर्णन हमें राव साल ग्रंथ में मिलता है। दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ, इस युद्ध की जानकारी हमें राव साल ग्रंथ देता है और जिसके रचयिता मेहा जी है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों की कुल देवी है। तो अंबिका माता का मंदिर तो चित्तौड़ में है। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में है। आयड़ माता का मंदिर जैसलमेर में है। जैसलमेर और उदयपुर में है। और बेलों की आदिवासियों की कुल देवी किसे कहा जाता है, कठेश्वरी माता को आदिवासियों की कुल देवी कहा जाता है। जबकि आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत को कहा
जाता है, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया कैसा गीत है? कि लांगुरिया कैसा गीत है? लांगुरिया गीत केला देवी की आराधना में गाया जाता है। केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है। केला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत पर है। त्रिकुट पर्वत करौली में स्थित है। केला देवी के मंदिर का निर्माण 1900 ईस्वी में गोपाल सिंह ने करवाया था। गोपाल सिंह ने करवाया था। केला देवी में मंदिर में मूर्ति की स्थापना केदारगिरी ने स्थापित करवाई थी। केदारगिरी ने स्थापित करवाई थी। और केला देवी की आराधना में ही एक लांगुरिया क्या गाया जाता है? गीत गाया जाता है। और इसी की आराधना में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। इस लांगुरिया नृत्य को स्थानीय भाषा में घुटकन नृत्य कहा जाता है। और ये एक कैसा गीत है? भक्ति लोक गीत है। ये एक कैसा गीत है? भक्ति लोक गीत है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जरोवा किस तरह का गीत है? तो ये हाड़ौती और जयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। हाड़ौती व जयपुर अर्थात धुंधार क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और ये एक विरह गीत है। ये कैसा गीत है? कि विरह गीत है। फतेह फतेह का नारा किस नृत्य में दिया जाता है? फतेह फतेह का नारा अग्नि नृत्य करते समय दिया जाता है। अग्नि नृत्य करते समय फतेह फतेह का नारा दिया जाता है। अग्नि नृत्य समाप्ति के समय जय जय का नारा दिया जाता है। अग्नि नृत्य समाप्ति के समय जय जय का नारा दिया जाता है। अग्नि नृत्य जसनाथ जी की आराधना में किया जाता है। अग्नि नृत्य जसनाथ जी की आराधना में अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य का प्रवर्तक रुस्तम जी हैं। अग्नि नृत्य के प्रवर्तक कौन है? रुस्तम जी अग्नि नृत्य के प्रवर्तक हैं। और अग्नि नृत्य मुख्य रूप से आश्विन शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को किया जाता है। जबकि यह नृत्य चैत्र व फाल्गुन माह में भी किया जाता है। चैत्र व फाल्गुन माह में भी किया जाता है। और फतेह फतेह का नारा किस नृत्य में दिया जाता है? अग्नि नृत्य में। किस नृत्य में दिया जाता है? अग्नि नृत्य में। 13 ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। रोनिचा जैसलमेर का प्रसिद्ध है ये नृत्य। उसके बाद चक्री नृत्य कंजर जाति की अविवाहित बालिकाओं द्वारा कजली तीज के त्योहार पर किया जाता है। जबकि चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध ये नृत्य है। राजस्थान में उदरिया पंथ किसमें प्रचलित है? उदरिया पंथ भीलों में प्रचलित है। मीणा जाति सर्वाधिक राजस्थान के जयपुर जिले में निवास करती है। भील सर्वाधिक राजस्थान के उदयपुर जिले में निवास करती है। सहरिया और गरासिया सर्वाधिक सिरोही में निवास करती है। सहरिया सर्वाधिक बारा में निवास करती है। और उदरिया पंथ कौन सी जाति में प्रचलित है? भीलों में प्रचलित है। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? तो गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को आयोजित होता है। गोगा जी का मेला कब आयोजित होता है? भाद्र कृष्ण नवमी को आयोजित होता है। गोगा जी ने युद्ध किया था मोहम्मद गजनवी के साथ। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा में। गोगा जी की कर्म भूमि थी किलोरियों की ढाणी सांचौर थी। गोगा जी के मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। जबकि आधुनिक निर्माण गंगा सिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया था।
राजस्थान में रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? एक होता है मौसर, एक है जोसर, एक है बढ़ार। जोसर क्या होता है? जीवित व्यक्ति अपना मृत्यु भोज करे। क्योंकि आजकल टावरों पर विश्वास कौन करता होगा अगलो? अपना जीवित व्यक्ति अपना क्या कर दे? मृत्यु भोज, उसे जोसर कहा गया। बढ़ार विवाह के अवसर पर जो प्रति भोज दिया जाता है, विवाह के अवसर पर प्रति भोज दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बढ़ार कहा जाता है। और जोसर क्या है? मृत्यु भोज की एक कुप्रथा है, मृत्यु भोज प्रथा है ये। लेकिन वर्तमान में राजस्थान सरकार ने इस मौसर प्रथा पर रोक लगा दी है पूर्ण रूप से। अगर किसी गांव में मौसर किया जाता है तो उस गांव के सरपंच और पटवारी को निलंबित कर दिया जाएगा। ये कठोर सरकार का निर्णय है। अगले क्वेश्चन की बात करें, और यह आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। फिर मिलेंगे साथियों एक नई उम्मीद, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।